हेलो, वेलकम टू बायोहैक्स। तो आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में और आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हम सब लोग जानते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भर भर के नीट में हर साल कॉलम मैच द कॉलम बन के एक सवाल तो बनता ही बनता है, लेकिन उसको याद कैसे करें? जी, याद करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इंसर्टी स्लाइड आपके सामने है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेटाबोलाइट्स क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म के टाइम जो भी केमिकल कंपाउंड बनता या खर्च होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। इसका दो कैटेगरीज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो कंपाउंड होते हैं जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, शुगर्स एट्सेट्रा। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, जो ग्रोथ के लिए तो उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, मतलब ग्रोथ के लिए उसका कोई ज़रूरत है नहीं पर बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, एंटीबायोटिक्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है हम देख लेते हैं। देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे ना आइडेंटिफाइंग सवाल आते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आइडेंटिफाई करो। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या होता है, एमिनो एसिड, शुगर्स, प्रोटीन्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहाँ से मिलता है, ये देखो, प्लांट, फंगल, माइक्रोबायल सेल्स से। ओके, और ये देखो, thousands of compounds other than this called primary metabolites: alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, scents, germs, spices। ये सब जो दिया हुआ है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। These are called secondary metabolites. While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes, we do not at the moment understand the role of function of all the secondary metabolites in host organism। जैसे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के जो फंक्शन होता है, जैसे प्रोटीन्स, एमिनो एसिड का स्पेसिफिक फंक्शन है हम जानते हैं, लेकिन पूरा जो मतलब सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन हम लोग नहीं जानते। वो ह्यूमन वेलफेयर में तो बहुत काम आता है, लेकिन सारे फंक्शन अभी तक नोन नहीं है। हाँ, एंटीबायोटिक्स, टैनिन्स, स्पाइसेस, ये सब का फंक्शन तो हमें पता है, हमारा ह्यूमन वेलफेयर पे बहुत काम आता है, लेकिन इतने सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कि अभी तक अननोन है। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि कितने सारे फंगस या फिर कितने सारे प्लांट्स हैं, तो सबका पूरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो सारा का सारा अभी तक नोन नहीं है। However, many of them are useful to human welfare, जैसे कि रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स। आप जानते होंगे कि ड्रग्स कितने काम का है। जब कोई मतलब ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को मॉर्फिन दिया जाता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप याद रख सकते हैं, नीट में कई बार पूछा जा चुका है। Some secondary metabolites have ecological importance. In the later chapters and years you will learn more about this. तो इसमें जो मेन मुद्दा था वो था प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है, ये आइडेंटिफाइंग सवाल आता है, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद है हम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल, बायोमॉलिक्यूल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है ये, मतलब इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये एकदम गारंटेड है।
शायद एमिनो एसिड से ना आए, शायद लिपिड से ना आए, लेकिन ये टेबल से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो टेबल है यहाँ से एक क्वेश्चन मैच द कॉलम बन के आएगा ही आएगा। आप बहुत अच्छे से, मतलब आप अगर बायोमोलिक्यूल्स में कुछ भी ना पढ़ो तब भी ये टेबल आपको रट के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रीके नंबर है, बहुत इजीली आ जाएगा। तो चलो मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये टेबल याद करके जाऊंगी, 2 मिनट के अंदर। आप बस लास्ट तक देखना, ये इतना इजी है और सारे स्टूडेंट्स इसमें ही फंसते हैं। देखो क्वेश्चन तो पिगमेंट्स, एल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल से नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? टॉक्सिन, लेक्टिन्स, ड्रग्स, ये 3 ये फिक्स्ड है, ये 3 से ही क्वेश्चन आएगा, ऊपर से भी नहीं, नीचे से भी नहीं, ये 3 से ही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये 4 ऊपर के 4 बहुत इजी है, लेकिन ये याद करना उतना भी इजी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। पिगमेंट्स में है कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन्स। पिगमेंट्स, आप बचपन से पिगमेंट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स, ज़ेनथोफिल, ये सभी पिगमेंट्स होता है। तो पिगमेंट्स तो बहुत इजीली याद हो ही जाएगा, आपको पता भी होगा। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन। आप ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है क्लास 12 में, वहाँ एल्कलॉइड्स के बारे में, मॉर्फिन, कोडीन के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ोगे। मैंने बता भी दिया कि मॉर्फिन ड्यूरिंग सर्जरी में पेशेंट को दिया जाता है, ये सेडेटिव ड्रग्स है। तो ये भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा कि एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन और कोडीन ही है। उसके बाद है टर्पिनॉइड्स। देखो टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स, ये भी बहुत इजी है। टर्पिन से मोनोटर्पिन्स, टर्पिन से डायटर्पिन्स। तो मोनो और डाई और पीछे तो टर्पिन ही है। तो टर्पिनॉइड्स भी बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है एसेंशियल ऑयल्स। इसमें भी देखो लेमन ग्रेस ऑयल, ये तो बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? टॉक्सिन, लेक्टिन्स और ड्रग से। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आप रेडी हो जाओ, क्योंकि ये पूरे यूट्यूब में ऐसा ट्रिक अभी तक नहीं आया है। प्लीज़, ये सब मेरे यूट्यूब भाई बहनों के लिए है। प्लीज़ कोई अगर देख रहे हो प्लीज़ मत चोरी करना, क्योंकि ये मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ही ये ट्रिक बनाया था। प्लीज़ चोरी मत करना, ठीक है? तो चलिए, टॉक्सिन्स, एब्रिन एंड राइसिन। टॉक्सिन, तो आपको क्या पता है टॉक्सिक कौन लोग होते हैं? टॉक्सिक नहीं पता है। टॉक्सिक होता है रिच, जो बहुत रिच होता है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, वही लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक। राइसिन भूल जाओ, रिच याद रखो। रिच, राइसिन, रिच, RICH, रिच, RICIN, राइसिन। राइसिन भूल जाओ, रिच याद रखो। टॉक्सिन भूल जाओ, टॉक्सिक याद रखो। टॉक्सिन आपको दिखना चाहिए, ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक कौन लोग होता है? रिच, ये देखो राइसिन, हो गया ना? मैच द कॉलम आएगा। टॉक्सिन आप एकदम मैच कर देना। टॉक्सिक, रिच, राइसिन, हो गया। अरब के लोग बहुत अमीर होते हैं, ये देखो। टॉक्सिक कौन लोग होते हैं? रिच। अरब के लोग आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अंबानी, AB, अरब, आपको जो पसंद है। तो टॉक्सिक कौन लोग होते हैं? रिच। राइसिन, और रिच कौन है? अरब के लोग, एब्रीन, हो गया। टॉक्सिन कौन है? रिच, अरब, हो गया। याद हो गया तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, पूरे इंटायर यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं बोला, और प्लीज़ कोई चोरी भी मत करना। और उसके बाद है लेक्टिन्स। तो चलो, लेक्टिन्स का जो एग्जाम्पल है वो है
कॉनकानावलिन ए। तो आपने सुना होगा कि हम पॉटी के पॉटी के अलावा भी कोई और एक वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं कि मुझे लेट्रिन जाना है। हाँ, ठीक ही सुना, लेट्रिन। कौन गया है लेट्रिन? जी, कौन गया है लेट्रिन? याद रहेगा ना? सिर्फ मैच द कॉलम ही तो है। लेक्टिन्स नहीं, वो लैक्टीन, लैक्टिन्स। कौन गया है लेक्टिन्स? कौन, CON, कौन, बस कौन ही याद रखना। हाँ, कॉनकानावलिन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ कौन। और लेक्टिन्स नहीं, लेट्रिन्स। ओके, हो गया। लेक्टिन्स को आप क्या देखोगे? लेट्रिन्स। और कॉनकानावलिन को क्या देखोगे? कौन। तो आप जब मैच द कॉलम करोगे तो क्या बोलोगे? कौन गया है लेट्रिन? कौन लेट्रिन। हो गया, 1 मिनट में याद हो गया। तो हाँ, चलिए। तो अब ड्रग्स, लास्ट ड्रग्स है जिससे सवाल आएंगे। तो ड्रग्स, आप लोग मेरे से ज़्यादा शराब के बारे में जानते हो, लेकिन हाँ, ड्रग्स तो शराब नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन अब कुछ समय के लिए ड्रग्स को शराब देख लीजिए, ठीक है। आप बोलिए, शराब आप तो एकदम बॉटल से नहीं पीते हो। शराब में भी आप पानी देके, बजट अगर हाई है तो चिकन लॉलीपॉप, ड्राई चिली चिकन लेके खाते हो, और अगर लो बजट है तो कुरकुरे, ये तो है ना। तो अब ड्रग्स को देखो शराब, ड्रग्स को आप भूल जाओ कि ड्रग्स कैसा है, वो है, भूल जाओ। ड्रग्स मीन्स आपके लिए शराब होगा, जो भी आपका शराब का जो आपका जो फेवरेट शराब है, विस्की, मुझे नाम भी याद है नहीं लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी। आपका जो पसंदीदा शराब है आप वो कंसीडर कर लेना। ड्रग्स नहीं, हाँ, ड्रग्स क्या है? शराब। शराब आप किससे खाते हो? नहीं, यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप नहीं होगा, क्योंकि आपका बजट उतना भी हाई नहीं है। इसलिए पढ़ाई कर लो, पैसा कमाओ, उसके बाद बजट हाई करके कोई अच्छी चीज़ से खाना, ठीक है। अब तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए बजट भी लो है, इसलिए तुम 5 रुपया का कुरकुरे लेकर आकर शराब पियोगे। ओके, तो चलो, ड्रग्स मीन शराब। और उसके बाद क्या है? कुरकुरे। कारक्यूमिन भूल जाओ, कुरकुरे तो दिख रहा है, देखो ना। CURCU क्या होता है? कुरकुमीन भूल जाओ, कारक्यूमिन को भूल जाओ, कुरकुरे। ओके, कुरकुरे, देखो ना, CUR, कुरकुरे। ड्रग्स को क्या समझना है? शराब। और कैसे पियोगे? कुरकुरे से, कारक्यूमिन। तो ड्रग्स को क्या समझना है? शराब। और कारक्यूमिन को कुरकुरे। और भिनब्लास्टिन को आप समझ लेना, मैंने भी ऐसे ही याद किया था कि भिनब्लास्टिन मतलब भीन कोई एक स्नैक्स वगैरह है, तो शराब हमको कुरकुरे और भीन से पीना है। ओके, तो ड्रग्स का एग्जाम्पल क्या है? भिनब्लास्टिन और कारक्यूमिन मतलब कुरकुरे, ठीक है ना। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में है रबर, गम्स और सेलुलोज। इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इग्नोर भी कर सकते हो। क्वेश्चन तो आएगा ड्रग्स, लेक्टिन्स और टॉक्सिन्स है, जो कि आपको मैंने एकदम अच्छे से एकदम आपके दिमाग में उतार दिया है, ठीक है ना। तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ 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 एक कमेंट करके जाना। ओके, चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओह, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस विथ PYQs। तो आपके लिए मैंने PYQs भी रखा है 2, क्योंकि इससे ना
एक ही टाइप का सवाल आता है और मैच द कॉलम ही आता है, जो कि मैंने शुरू में ही बोल दिया था। तो देखते हैं, ये देखो, ये मैच द कॉलम है। यही टाइप का क्वेश्चन, एकदम यही टाइप का क्वेश्चन आपको नीट 2027 में भी देखने को मिलेगा। ये गारंटेड है, ये फिक्स्ड है, ये फ्री के नंबर है भाई, ले लो, ये फ्री के नंबर है। मैंने सिखा भी दिया, मैंने याद भी करा दिया, फ्री के नंबर है। चलो करते हैं। टर्पिनॉइड्स, क्या बोला था मैंने? मोनोटर्पिन, डायटर्पिन्स। देखो टर्पिनॉइड्स, डायटर्पिन्स, टर्पिन टर्पिन, ए का होगा 2। ये देखो ए का तो 2, बहुत सारा आंसर है। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। लेक्टिन्स, लेक्टिन्स को मैंने क्या बोला था? लेक्ट्रिन समझने के लिए। और कौन गया था लेक्ट्रिन? ये देखो कौन 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 का, नेवलिन नहीं, कौन। ओके, तो चलो बी का होगा 4, बी का 4 या भी बी का 4। चलो तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। ड्रग, ड्रग को मैंने क्या समझने के लिए बोला था? शराब। शराब हम किससे पियेंगे? कुरकुरे, और नहीं मिला तो विन से। तो चलो विन ब्लास्टिन, सी का हो गया 1, सी का 1। यह भी, हाँ ऑप्शन तो दिख ही गया, 1 यहाँ पे, 4, 2। और लास्ट डी का देख लेते हैं। टॉक्सिन 3 होगा। राइसिन, टॉक्सिक कौन होते हैं? रिच। देखो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखो फिर से पी.आई. क्विज में सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीट में मिलेगा भाई। सुन लो, फ्री के नंबर है भाई, रेट लो, रटने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने हमको याद करा ही दिया है। फ्री के नंबर है, यही क्वेश्चन आएगा। देखो टर्पिनॉइड्स, डायटर्पिन, ये देखो तो दिख ही रहा है कि ये वाला ऑप्शन ही होगा। चलो, ओह थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, यू जस्ट ब्लॉक योर 4 मार्क्स। तो चलो आज का पूरा स्लाइड तो ख़त्म हो गया। कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है? होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लीव अ कमेंट। एंड हाँ, यू जस्ट लॉक योर 4 मार्क्स, ये एकदम सही सुन रहे हो आप, क्योंकि मैंने जिस तरीके से, जिस ट्रिक से, जिस तरीके से बोल के आपके दिमाग में सब फिक्स कर दिया है ना, कभी नहीं भूलोगे आप। और एग्ज़ाम में जब यही मैच द कॉलम बन के आएगा तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे। अब भी बोल लो, प्लीज़ एक कमेंट कर देना। थैंक यू, मिलते हैं कल, ओके? तब तक के लिए बाय बाय।